लास्ट वीडियो में हम लोग ने देखा था डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कुछ बेसिक्स यानी कुछ फंडामेंटल रूल्स, जिसमें से हम लोग ने 3 रूल्स डिस्कस किए हुए थे। ये रूल्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पर क्लिक करके ज़रूर देखें, क्योंकि इससे जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अप्रोच होने वाली है वो बहुत ही अच्छे से आपके अंदर पूरी होगी। अदरवाइज़ आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ने में बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा। देन आज की हम वीडियो में देखेंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट के कितने टाइप्स होते हैं। हालांकि इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिस हिसाब से सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं, उसी हिसाब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के भी 5 टाइप्स होते हैं, यानी असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, एक्सक्लेमेटरी एज वेल एज ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो ये 5 टाइप होते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट के। बट आज की वीडियो में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का पहला टाइप यानी असर्टिव सेंटेंस को। तो स्टार्ट करते हैं। अभी फ़िलहाल हमें बस इतना समझना है कि असर्टिव सेंटेंस का मतलब है पहले सब्जेक्ट और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, यानी इसे थंब रूल मानना है कि असर्टिव सेंटेंस इज द सेंस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। समझते हैं एक एग्जांपल से। एक सेंटेंस है ही सेड, कॉमा, देन उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, आई कैन डू दिस, फुल स्टॉप, डबल इन्वर्टेड कॉमा। अच्छा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुत से बच्चे करते हैं गलती कि फुल स्टॉप को डबल इन्वर्टेड कॉमा के बाहर रख देते हैं, जो कि गलत होता है। बल्कि जो सेंटेंस होता है उसके बाद फुल स्टॉप, देन उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो इसका इनडायरेक्ट होगा ही सेड। अब जैसे ही डबल इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा हटाते हैं, उसके जगह पर दैट लगाते हैं, यानी कनेक्टर। उसके बाद आई चेंज होगा ही में, कैन चेंज होगा कुड में, डू का डू रहेगा और दिस का चेंज हो जाएगा दैट में। तो हमने देखा सबसे पहले इस सेंटेंस में दैट आया, जो कि एक कनेक्टर होता है। इसे हम कंजंक्शन भी कहते हैं। कंजंक्शन 2 तरह के होते हैं, या तो वो 2 सब्जेक्ट्स को जोड़ने का काम करेंगे या तो 2 सेंटेंस को जोड़ने का काम करेंगे। उसके बाद हमने देखा आई का चेंजमेंट हुआ है ही में। तो ये जो प्रोनाउंस के चेंजमेंट होते हैं उसे बहुत ही अगर अच्छे से समझना है तो पहला तो तरीका होता है कि अगर आपसे जितनी पॉसिबल हो सके हिंदी बन जाए इस सेंटेंस की, क्योंकि इससे अच्छा कोई तरीका नहीं होता है। और अगर नहीं है तो दूसरा तरीका है, इसको एक ट्रिक से याद करते हैं, SON यानी सन, और नीचे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ये सब्जेक्ट जो होगा, सन में S का मतलब है सब्जेक्ट, O का मतलब ऑब्जेक्ट और N का मतलब नो चेंज। नीचे 1 2 3 का मतलब है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। यानी अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट वो भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। और इस सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब यानी सेड का सब्जेक्ट है ही। हालांकि आगे आने वाले एग्जांपल्स में इसे और अच्छे से हम समझेंगे। अभी फ़िलहाल इतना समझना है कि रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यानी ही के अकॉर्डिंग हम आई को चेंज कर देंगे। उसके बाद आता है कैन। कैन क्योंकि हम जानते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट इसमें चेंज होता है पास्ट इंडेफिनिट में, यानी मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसलिए यहाँ पे कैन का कुड में चेंज हुआ है। उसके बाद डू मेन वर्ब है, उसे ऐसे रखेंगे, और दिस का चेंजमेंट होगा दैट में। ये कुछ अदर वर्ड्स होते हैं जो चेंज होते हैं, जैसे कम का गो, दिस का दैट, दिस का दोज में, टुडे का दैट डे में, टुमारो का द फॉलोइंग डे या द नेक्स्ट डे में, और आता है येस्टरडे यानी द प्रीवियस डे में। ये कुछ अदर वर्ड्स होते हैं जिन्हें आगे डिस्कस किया जाएगा, ये भी चेंज होते हैं। तो इस हिसाब से मेरी इनडायरेक्ट स्पीच हुई ही सेड दैट ही कुड डू डैट। यानी अगर इसका हिंदी में माने निकाले तो डायरेक्ट का मतलब है ही सेड, उसने कहा, आई कैन डू दिस, मैं यह कर सकता हूँ। तो उसने उस टाइम पे अपने लिए मैं का यूज़ किया है। और अगर यही सेंटेंस हम में से कोई एक बोलेगा तो वो बोलेगा कि उसने कहा था कि वह यह काम कर सकता है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे मैं का वह में चेंजमेंट हो गया। इसलिए हिंदी में बदलना सबसे बेस्ट मेथड होता है। देखते हैं एक और एग्जांपल। ही सेड टू मी आई एम इल। अच्छा, यहाँ पर सेड रिपोर्टिंग वर्ब है और आई एम इल रिपोर्टेड स्पीच। अब यहाँ पर नोटिस कीजिएगा कि सेड के बाद टू मी लिखा हुआ है, यानी मी एक ऑब्जेक्ट है। तो कभी भी सेंटेंस में रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट आ जाए, यानी सेड टू के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट हो, तो उसे टोल्ड में कन्वर्ट करते हैं। पहले के सेंटेंस में सिर्फ ही सेड था, इसीलिए हमने ही सेड को ही सेड में ही लिखने दिया। बट अब ही सेड के बाद टू मी भी लगा हुआ है, तो सेड टू को
हम टोल्ड में बदल देंगे, और अगर यहीं पे सेज टू होता है उसको टेल्स में बदल देते हैं, और अगर विल से टू होता तो इसे हम विल टेल में बदल देते हैं। यानी अगर ही सेड लिखा हुआ है सिर्फ तो उसे ही सेड में ही लिखने देंगे, और अगर ही सेड के बाद टू में लिखा हुआ है तो सेड टू को हम लोग टोल्ड में बदल देते हैं। तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी ही टोल्ड मी। उसके बाद कनेक्टर दैट लगा दिया। उसके बाद आई, अच्छा आई, मी, माई, माइन, इसी तरीके से वी, अवर, अस, अवर्स, ये जो होते हैं इन्हें फर्स्ट पर्सन में कंसिडर करते हैं। हालांकि आपको बस दो ही सब्जेक्ट ध्यान रखने हैं जो कि पूरी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में काम आएंगे, एक होगा आई और उसके बाद वी। इसी से कुछ जनरेटेड वर्ड्स होते हैं जो फर्स्ट पर्सन होते हैं, जैसे आई का पैसेसिव वर्ड होता है मी, उसे भी हम लोग फर्स्ट पर्सन में कंसिडर करते हैं। इसी तरीके से वी का पैसेसिव वर्ड है अस, इसे भी हम लोग फर्स्ट पर्सन में कंसिडर करते हैं। तो आई और वी से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स होते हैं एज अ प्रोनाउन वो हम फर्स्ट पर्सन कंसिडर करते हैं। उसके बाद सेकंड पर्सन होता है यू, और यू के और आई वी के बाद जितने भी अदर सब्जेक्ट्स होते हैं या प्रोनाउंस होते हैं उन्हें हम थर्ड पर्सन में कंसिडर करते हैं। तो सेंटेंस में लिखा हुआ है आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन है, इसलिए अगर हम ट्रिक लगाते हैं SON की तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का, और सब्जेक्ट किसका, रिपोर्टिंग वर्ब का। तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है ही, इसलिए हम आई को कन्वर्ट कर देंगे ही में। उसके बाद एम, क्योंकि हम जानते हैं ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है जो कि चेंज होगी पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी वाज और वर में, और जैसा कि हम जानते हैं ही के साथ वाज लगता है, और उसके बाद लिख देंगे इल। तो ये मेरा सेंटेंस हो गया, ही टोल्ड मी दैट ही वॉज इल। हिंदी हो गई, वह मुझसे बोला था कि वह बीमार था, या वह बीमार है। एक और सेंटेंस लेते हैं, द टीचर सेड टू मी आई शैल गिव यू आंसर पेपर टुमारो। इसमें अगेन सेड टू आया हुआ है जिसे हम चेंज करेंगे टोल्ड में, तो इनडायरेक्ट स्पीच होगी द टीचर टोल्ड मी दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और मेरा सब्जेक्ट है द टीचर। अब ये टीचर ही भी हो सकता है और शी भी हो सकता है, यानी लेडीज़ भी हो सकता है और जेंट्स भी हो सकता है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे ही स्लैश शी। हेल्पिंग वर्ब शैल का शुड में होता है, शुड गिव, यू क्योंकि सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का मी पैसेसिव वर्ड है आई का, हालांकि ये एक्टिव पैसों में डिस्कस किए जाएंगे। तो सेंटेंस होगा मी का मी में रहेगा, उसके बाद आंसर पेपर द फॉलोइंग डे। टुमारो को हम लिखते हैं द फॉलोइंग डे, या इसे द नेक्स्ट डे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सेंटेंस हो गया द टीचर टोल्ड मी दैट ही स्लैश शी शुड गिव, यहाँ पे शुड की जगह आप वुड भी लगा सकते हैं, मी आंसर पेपर द फॉलोइंग या नेक्स्ट डे। तो यहाँ पे नोटिस करने वाली बात है कि हम सिर्फ टोल्ड में, दैट में यानी कनेक्टर में, ही शी यानी सब्जेक्ट में, शुड यानी हेल्पिंग वर्ब में, गिव मी मतलब ऑब्जेक्ट में, और उसके बाद द फॉलोइंग डे यानी अदर वर्ड में, इन सभी में चेंजमेंट करते हैं। इसी पर बस प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट आसानी से हो सकते हैं। अच्छा, ये कुछ रूल्स हैं जो कि जनरल रूल्स कहे जाते हैं, और ये आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो आप इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेलवे, SSC, बैंकिंग जैसे गवर्नमेंट जॉब के लिए ज़रूर से ज़रूर पूछे जाते हैं। और उसके बाद क्लास 6 से क्लास 10 तक इसके रूल इनफ हैं। हाँ, ये बेसिक रूल्स हैं क्लास 11th और 12 के लिए, क्योंकि 11 12 में इससे और भी आगे पूछे जा सकते हैं क्वेश्चन, इसलिए कुछ एडवांस लेवल के रूल्स देखते हैं। ये एडवांस रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। फ़िलहाल अभी तक इससे बाहर कोई भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं पूछा गया है, इसलिए इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए। तो देखते हैं एडवांस रूल नंबर 1। कभी भी सेंटेंस में वेल या यूसी आ जाए तो उसे हमें इग्नोर करना है, यानी उसे हमें चेंज करना ही नहीं है। जैसे एक सेंटेंस है द फादर सेड यू सी आई कैन नॉट टोलरेट सच थिंग्स। तो जैसा कि देख रहे हैं इस सेंटेंस में यू सी लिखा हुआ है, तो इसे हमें इग्नोर करना है, इसे चेंज करना ही नहीं है, यानी इसे सेंटेंस में से हटा देना है। तो मेरा सेंटेंस पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा, जो कि होगा द फादर सेड, कनेक्टर लगेगा दैट,
आई का चेंजमेंट होगा ही में, कैन का कुड में, उसके बाद नॉट, और उसे आगे एज इट इज़ उतार देंगे, यानी टॉलरेट सच थिंग्स। तो सिंपली हो गया। और अगर ये रूल नहीं पता होता तो यू सी का डेफिनेटली कोई ना कोई ही सा में कन्वर्ट कर देता और यहीं से आंसर गलत हो जाता। इसलिए ये रूल इम्पॉर्टेंट है क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से। अगला रूल देखते हैं, एडवांस रूल नंबर 2। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें क्या होता है, इसमें सेंटेंस के सब्जेक्ट को एड्रेस किया जाता है, यानी संबोधित किया जाता है, और उस संबोधित करने को हम चेंज करते हैं एड्रेसिंग डॉट 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 एज में। यानी एक सेंटेंस है, नॉटी बॉय सेड हिज मदर आई शैल टीच यू। यानी एक माँ है, अपने बेटों को एक सेंटेंस में कह रही है आई शैल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी, और उसी टेंसेस में उसे संबोधित करते हुए कह रही है, यानी एड्रेस करते हुए कह रही है नॉटी बॉय, यानी शरारती बच्चे। यानी शरारती बच्चे, उसकी माँ ने कहा कि मैं तुम्हें पढ़ाऊँगी, तो सब्जेक्ट को उसने नॉटी बॉय से एड्रेस किया, तो उसका चेंजमेंट हम लोग एड्रेसिंग डॉट 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 ऐसे ही करेंगे। तो लिखते हैं स्टार्टिंग में एड्रेसिंग, उसके बाद जिसे एड्रेस किया जा रहा है वो, यानी अपने बेटे को, हर सन। अब किस वर्ड से एड्रेस किया जा रहा है उसे लिखेंगे, यानी एज अ नॉटी बॉय, यानी एड्रेसिंग हर सन एज अ नॉटी बॉय। यहीं पर अगर गुड बॉय तो होता एड्रेसिंग हर सन एज अ गुड बॉय। तो नॉटी बॉय का लिखा है एड्रेसिंग हर सन एज अ नॉटी बॉय, यानी संबोधित करते हुए अपने पुत्र को एक शरारती बच्चे की तरह, या शरारती बच्चा कहते हुए अपने बेटे को। उसके बाद शी, अब यहाँ पर शी भी लिख सकते हैं या मदर भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें डिफाइन करना है कि सब्जेक्ट कौन है। तो सब्जेक्ट हो गया शी या मदर। उसके बाद सेड, और उसके बाद जैसा कि पीछे जनरल रूल पड़ा था सेम वैसे ही इसे अब नोट डाउन कर लेना है, यानी आई शैल टीच यू का सिंपल रूल के अकॉर्डिंग चेंजमेंट होगा। तो लिखेंगे सेड दैट आई का चेंजमेंट होगा शी में। उसके बाद शैल क्योंकि सिर्फ आई के साथ लगता है, और जब हम शी लगाएंगे उसके साथ लगेगा विल, और विल का चेंजमेंट होगा वुड में। उसके बाद टीच, उसके बाद हिम। तो सेंटेंस हो जाएगा एड्रेसिंग हर सन एज अ नॉटी बॉय, शी ऑब्लिक मदर सेड दैट शी वुड टीच हिम। यहाँ पर क्योंकि शी के साथ विल लगता है, और विल का चेंजमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट में वुड से किया जाता है, इसलिए यहाँ पर वुड लगाया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ, एडवांस रूल नंबर 3। कभी भी सेंटेंस में नीड नॉट आ जाए तो उसे हम एज इट इज़ लिख देते हैं, तो उसे हम एज इट इज़ लिखा ही रहने देते हैं। जैसे सेंटेंस है ही सेड टू हिज वाइफ आई नीड नॉट गो, तो इसका चेंजमेंट होगा ही टोल्ड हिज वाइफ। टोल्ड इसलिए क्योंकि फिर से रिपोर्टेड वर्ब के बाद टू हिज वाइफ, यानी टू यानी प्रीपोजिशन और उसके बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, तो लिखेंगे ही टोल्ड हिज वाइफ कनेक्टर डैट। उसके बाद आई का चेंजमेंट ही में, और क्योंकि नीड नॉट लगा हुआ है नीड नॉट को हम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं, तो होगा नीड नॉट। अच्छा, यहाँ पर अगर हिंदी में सेंस निकालें तो यहाँ पर गो का कम में भी चेंजमेंट हो सकता है, बट इसके आगे हम एक वीडियो अलग से लेंगे जिसमें सब्जेक्ट कैसे चेंज किए जाते हैं, यानी आई का कब ही में चेंजमेंट होगा, कब शी में चेंजमेंट होगा, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इसी में क्रैश हो जाते हैं कीवर्ड्स का चेंजमेंट कैसे होना है। और उसके बाद कुछ अदर चीज़ होती हैं, जैसे गो का कम में चेंज होना, दिस का दैट में चेंज होना, ये कब किए जाते हैं। तो अभी फ़िलहाल डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे आते हैं, उसके बाद इस पर वीडियो बनेगी। नेक्स्ट रूल है, यानी एडवांस रूल नंबर 4, कि जब भी किसी सेंटेंस में थैंक यू आ जाए तो उसे हम थैंक में चेंज कर देते हैं। एज वेल एज अगर किसी सेंटेंस में होप आ जाए तो उसे होप्ड में, और अगर फील आ जाए तो उसे फील्ड या फेल्ट में चेंज कर देते हैं। और इन सभी का चेंजमेंट होगा रिप्लेस करते हुए सेड को, यानी सेड की जगह पर हम लोग थैंक यू है तो थैंक्ड, होप है तो होप्ड, और फील है तो फेल्ट में चेंजमेंट कर देते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, द सर्वेंट सेड टू द मास्टर थैंक यू सर फॉर योर हेल्प। तो हमने देखा वो
अपने सर को कह रहा है थैंक यू, तो थैंक यू को चेंज करते हुए हम रिप्लेस कर देंगे सेड की जगह से, यानी होगा सेंटेंस द सर्वेंट, सेड की जगह हो जाएगा थैंक्ड, सेकेंड फॉर्म थैंक्ड। उसके बाद द मास्टर। अब क्योंकि यहाँ पे थैंक यू सर के बाद हमने थैंक यू सर को एक सेंटेंस एक वर्ड में यानी थैंक में चेंज कर दिया है, और उसके बाद ना ही इसमें सब्जेक्ट है ना ही हेल्पिंग वर्ब, और जब ऐसी कंडीशन होती है तो ऑफ कोर्स हम लोग जैसे सेंटेंस लिखा हुआ है उसे एज इट इज़ नोट कर देते हैं, यानी फॉर योर हेल्प। तो हो जाएगा द मास्टर फॉर योर का चेंजमेंट होगा क्योंकि योर सेकेंड पर्सन है, और सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और इसमें ऑब्जेक्ट है मास्टर, और मास्टर के लिए लगाते हैं हिज, यानी जिसका माने होता है उसका, उसकी या उसके। तो हो जाएगा फॉर हिज हेल्प, यानी उसकी मदद के लिए नौकर ने उसे शुक्रिया किया। एक और सेंटेंस लेते हैं, ही सेड आई होप माई फ्रेंड वेलकम टू। इसमें देखा आई होप लगा हुआ है तो लिखेंगे ही सेड को चेंज कर देंगे होप्ड में, ही सेड कनेक्टर लगेगा दैट, उसके बाद माई का चेंज होगा हिज में, फ्रेंड का फ्रेंड ही रहेगा, विल का चेंज होगा वुड में, और उसके बाद कम टुडे को लिखेंगे दैट डे में। तो ये कुछ रूल्स थे एडवांस लेवल के जो क्लास 12 के बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। कोशिश करनी है कि इसी के ऊपर जितने भी सेंटेंस आपको बुक में या कहीं भी मिल जाए उसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि इससे बाहर का कोई भी सेंटेंस नहीं आने वाला है। तो हमने देखे कुछ एडवांस रूल्स, जिसमें पहला था जिसमें यू सी और वेल आएगा, जिसे हमें जस्ट इग्नोर करना है, यानी उसे सेंटेंस में लिखना ही नहीं है। और सेकंड नंबर था जिसमें किसी भी सब्जेक्ट को संबोधित यानी एड्रेस किया जाएगा, तो उसमें हमें एड्रेसिंग डॉट 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 एज से स्टार्टिंग करनी है। थर्ड था जिसमें हमें नीड नॉट दिखा था और उसे एज इट इज़ उसी सेंटेंस में लिख देना है। और लास्ट था थैंक यू होप या फील, जिसे हमें थैंक्ड होप्ड या फेल्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये थे डायरेक्ट इनडायरेक्ट का असर्टिव टाइप, और इसके आगे आने वाला लेक्चर इंट्रोगेटिव सेंटेंस पर होगा।